हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल विजन विथ अंकित। जैसे कि आप अभी देखे होंगे कि न्यू अमेंडमेंट आया है, 131st अमेंडमेंट 2026। तो इसमें आप जैसा भी इसमें लिखा हुआ कि ये पृष्ठभूमि है वुमेन रिजर्वेशन इन इंडिया, मतलब महिला आरक्षण के लिए भारत में। तो इसमें इसमें जैसे कि बताया गया है कि एक तो फर्स्ट ये 106 अमेंडमेंट आया था, ये 2023 तो आल्सो कॉल्ड नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम था। तो इसके क्या क्या मतलब फीचर्स थे, जो मुख्य बात था, तो इसका देखिए पहले पहले तो देखिए मुख्य बात क्या था कि इसमें देखिए इससे प्रोवाइड्स किया गया था 33 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एंड इसमें लोकसभा आया एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आया, बट कंडीशन स्थिति क्या था कि इट विल कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर, मतलब इस सब के बाद आया। एक तो सेंसस इज कंडक्टेड एंड डेलिमिनेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। तो ये दो चीजों का मतलब हुआ ना, कि जैसे कि एक सेंसस मीन्स होता है जनगणना एंड डेलिमिनेशन मीन्स होता है परिसीमन। तो दिस इज डिले द मेन इशू, इसी देरी को लेकर विवाद था। तो देन तो ये इसको लेकर आया 131st अमेंडमेंट बिल 2026, जिसको प्रपोज किया गया। दिस बिल वाज एम्ड टू रिमूव द डिले एंड इम्प्लीमेंट वुमेन्स रिजर्वेशन इमीडिएटली। तो इसका मतलब क्या था कि ये बिल को तुरंत, जो अभी ये आया है, इस बिल को तुरंत पूरा लक्ष्य था कि ये जो डिले देरी हो रहा है इसको हटाकर वुमेन वुमेन्स रिजर्वेशन को तत्काल चालू किया जाए। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसमें था टू इन्फोर्स 33 रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स राइट अवे विदाउट वेटिंग फॉर सेंसस एंड डेलिमिनेशन। ये मैंने पहले बता चुका, सेंसस मीन्स होता है जनगणना एंड डेलिमिनेशन मीन्स होता है परिसीमन। इसके लिए अभी देखिए की प्रोविजन दिया गया, जो इमीडिएट रिजर्वेशन, इमीडिएट का मतलब तत्कालिक आरक्षण, मतलब तो तुरंत जो आरक्षण चालू हो। इसको दिए गए 33 सीट्स रिजर्वेशन रिजर्व इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम नेक्स्ट इलेक्शन, नो डिपेंडेंसी ऑन डेलिमिनेशन। तो लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें हैं, और इसमें दूसरा दिया गया कि अगले चुनाव से ही लागू। एंड इसमें दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, अमेंडमेंट टू एग्जाइटिंग लॉ। तो इसमें जो है संशोधन में बदलाव, modify provisions of Constitutional 106 Amendment Act 2023 रिव्यू clauses, जिसमें दिया गया है कि आफ्टर डेलिमिनेशन, डेलिमिनेशन के मतलब बाद, रिप्लेस विथ इमीडिएट इन्फोर्समेंट, ये जो है बदलाव को बदला जाए। तो इसमें रोटेशनल रोटेशन ऑफ सीट्स रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज वुड स्टिल बी रोटेड, but rotation method would be decided without new delimitation boundaries। इसमें जो तीसरा पॉइंट दिया गया है कि सीटों का जो रोटेशन होता है, तो उसके बारे में कि आरक्षित सीटें समय समय पर बदलेंगी, बट जो ये दिया गया है ना अभी कि डेलिमिनेशन, तो यह मतलब यह बिना नए परिसीमन के तय किया जाता है। चौथा नंबर आता है इंक्लूजन ऑफ SC ST वुमेन्स, सब रिजर्वेशन फॉर SC ST वुमेन रिटेन्ड विद इन ऑलरेडी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो उसमें दिया गया कि SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित है, उनमें भी महिलाओं के लिए उप आरक्षण जारी रहता है। तो अब ये देखिए, ये रेड वाला, वाई वाज इज डिफीटेड इन लोकसभा, लोकसभा में एक विधायक विधेयक क्यों गिर गया, मतलब डिफीट मतलब गिर गया। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इशू, तो रिजर्वेशन लिंक्ड विथ डिलिमिनेशन टू इंश्योर, परिसीमन जरूरी ताकि जनसंख्या के आधार पर सही प्रतिनिधित्व हो सके और फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड पॉपुलेशन बेस्ड सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी बताया। इसमें दूसरा आएगा ऑपरेशनल डिफिकल्टी, जो व्यवहारिक कठिनाई है ना। तो इसका मतलब विदाउट डेलिमिनेशन, फर्स्ट होगा कि हार्ड टू डिसाइड विच सीट टू रिजर्व, एंड सेकंड होगा कि कुड क्रिएट यूनिकल अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी का तीसरा पॉइंट जो आगे ना देखिए, तो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट,
राजनीतिक मतभेद। सम पार्टीज डिमांडेड ओबीसी रिजर्वेशन विद इन वुमेन्स कोटा एंड अदर अपोज्ड इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें देखिए जो ओबीसी है तो उनके लिए मतलब अलग से वो आरक्षण मांग रहा है। जो ये अदर्स अपोज्ड इमीडिएट इम्प्लीमेंटेड है तो सभी दल मतलब सहमत नहीं थे। तो इसमें अब चौथा पॉइंट है कि गवर्नमेंट्स पोजीशन। तो इसमें देखिए जो सरकार का रुख मतलब सरकार का क्या मतलब दृष्टिकोण है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पहली बार है। तो दूसरा इसमें जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल 106 अमेंडमेंट। तो इसका नाम जो किया था ना कि क्या इसका नाम था कि जैसे कि हमने इसका नाम देखा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सरकार ने इसको देखो कुछ नहीं किया, बस प्रोफाइल्ड स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर डिलिमिनेशन। और कहा कि इसे सही प्रक्रिया के बाद ही लागू किया जाए। मेन पर्पज इस गवर्नमेंट का ये था। एंड अब इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में जैसे आता है रिलेटेड आर्टिकल्स। अब इसमें देखो आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना मांगता है। एंड 82 आता है कि जनगणना के बाद परिसीमन, रीडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। एंड आर्टिकल 170 आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज मेक डिलिमिनेशन की प्रोसेस बिफोर चेंजिंग सीट्स स्ट्रक्चर। ये आ गया। ये मतलब पूर्ण महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है ना कि क्या चीज है। तो अब इसमें देखें हम अंतर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 106 वर्सेज प्रपोज्ड 131st अमेंडमेंट। इसमें फीचर्स क्या क्या दिए गए। एक तो फीचर्स हो गया, दूसरा में एक ये पॉइंट जो दिए गए ना ये वाला पॉइंट अभी देखो 106 अमेंडमेंट एंड प्रपोज्ड 131st अमेंडमेंट 2026। इसमें रिजर्वेशन देखो सेम सेम है, आरक्षण सेम है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो सुधार है लागू होने का समय। तो देखो पहले ये 160 अमेंडमेंट में भी क्या बोलता कि आफ्टर डिलिमिनेशन परिसीमन के बाद, लेकिन ये जो अभी न्यू आया है 131st तो इसमें बोला तत्काल इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब बोल रहा इमीडिएट। अब इसमें सेंसस रिक्वायर्ड है मतलब कि इसमें जनगणना जरूरी है, तो पहले वाला बोल रहा 106 वाला बोल रहा यस, बट 131st वाला बोल रहा है नो। तो प्रैक्टिकल फेसिबिलिटी बोल रहा है कि इसमें जनगणना स्थिति क्या है, तो इसमें स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन बता रहा है। जिसमें देखो पहले एक तो देखो स्टेटस में दिखा रहा है पास ला है, बस डिफीटेड। जो अभी ये आया ना न्यू वाला ये अभी डिफीटेड हो प्रपोजल हो गया। अब इसका मेन पर्पस देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन में आ रहा है 131st अमेंडमेंट बिल 2026 was an attempt to fast track women's political representation। तो महिलाओं को जल्दी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए था। तो इसमें हालांकि इज फेल्ड बिकॉज, ये क्यों फेल हुआ इसका अंतर बताया जाता है। इट बाईपास डेलिमिनेशन विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोर्टेंट एंड इट रेज्ड फेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सर्न्स। व्यवहारिक और संवैधानिक समस्याएं भी थी और इसमें जो थी परिसीमन का नजरअंदाज किया गया था। तो सो करंटली तत्काल में मतलब अभी क्या वर्तमान स्थिति क्या है, तो वुमेन रिजर्वेशन एग्जिस्ट इन लॉ, महिलाओं का आरक्षण कानून में है, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इट बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल पेंडिंग ऑन डेलिमिनेशन।